आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्लास 11 की फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एनएलएम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से लेकर काफी सारे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे 11 की कक्षा हो, इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो लास्ट कक्षा के अंदर हमने जाना था कि गति के बारे में, और हमने ये जाना था कि गति कैसे होती है। काइनेमेटिक्स के चैप्टर के अंदर हमने ये जाना था कि गति कैसे होती है, और आज की इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि गति क्यों होती है। तो इस गति को करवाने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिम्मेदार होता है जिसको हम कहते हैं बल। तो आज हम सबसे पहले बल से इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। हमने आपको बताया कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने की चेष्टा रखता है, उससे क्या कहते हैं, उसे बल कहते हैं। इसके तुरंत बाद हमने बल को समझने की कोशिश की, और बल को समझने के लिए हमने एक ब्लॉक लिया। उस ब्लॉक पर हमने दोनों तरफ से 5-5 न्यूटन के बल लगाए, और जब हमने उस बल का परिणामी बल निकाला, उस बल का F नेट निकाला, कुल बल निकाला, तो एक तरफ था प्लस का 5 और दूसरी तरफ था माइनस का 5। प्लस के 5 और माइनस के 5 ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो जो इसका F नेट आ गया, वेक्टर ऑफ F नेट आ गया, इसका परिणामी बल आ गया, वो 0 आ गया। और जिन बलों का परिणामी शून्य होता है, ऐसे बलों को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। इसके तुरंत बाद हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया, एक दूसरा ब्लॉक लिया, और उस ब्लॉक में एक तरफ से हमने 5 न्यूटन का बल लगाया और दूसरी तरफ से हमने 10 न्यूटन का बल लगाया। और जब हमने इसका F नेट निकाला, परिणामी निकाला, तो हमने देखा कि एक प्लस 10 न्यूटन का बल था और एक माइनस 5 न्यूटन का बल था। तो प्लस 10 में से माइनस 5 चला गया, तो इसमें बचा कितना, 5 न्यूटन का बल। तो जिन बलों का परिणामी शून्य नहीं होता है, ऐसे बलों को हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। इसके तुरंत बाद हमने जाना कि नेचर के अंदर, प्रकृति में कुछ मूलभूत बल होते हैं। उन बलों में पहला बल हमारे सामने आता है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, कई बार जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, या सामान्य प्रकार की प्रतिक्रिया बल होते हैं, उनमें विद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है। इसके तुरंत बाद हमने जाना ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। हमने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा बल होता है जो हमेशा दो पिंडों के मध्य लगता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के मध्य लगता है, और सबसे खास बात कि यह प्रकृति का सबसे बिगेस्ट फोर्स है, प्रकृति का सबसे कमजोर बल है, और इस बल की जो रेंज होती है वो अधिकतम होती है। इसी प्रकार से आपने देखा कि पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी पर है, और इन दोनों के बीच में फिर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसी वजह से हमने बताया कि इनका जो रेंज है, परास है, वो अधिकतम होता है। इसके तुरंत बाद एक बल आता है जिसको हम कहते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल को हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है एक प्रकार का कमजोर बल ही माना जाता है। इसके तुरंत बाद इसका अपोजिट बल आता है जिसको हम कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। और प्रबल नाभिकीय बल जो होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे प्रबल बलों में आता है, सबसे मजबूत बलों में इसकी गिनती होती है। ये सबसे प्रबल नाभिकीय बल है, और इसके लिए हमने एक परमाणु लिया और हमने देखा कि नाभिक के और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बल लगता है, उस बल को हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। इसके बाद हमने थोड़ा सा परमाणु के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की, और हमने ये जाना कि परमाणु के अंदर, परमाणु के बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वैज्ञानिक जे स्क्वायर थॉमसन ने, यानी कि जे थॉमसन ने। जब भी हम इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जिसे हम मूलभूत आवेश के नाम से भी जानते हैं। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, वो होता है 9.31 × 10⁻31 kg। और इसके बाद जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं, तो प्रोटॉन के अंदर प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन की खोज की थी वैज्ञानिक ई गोल्डस्टीन ने, और इसमें इसका द्रव्यमान होता है, वो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन के अंदर किसी प्रकार का कोई मास नहीं होता। न्यूट्रॉन का जो मास होता है, वो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज नहीं होता। और न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। इसके तुरंत बाद हमने ये जाना कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1840 गुना होता है। और इस तरह से हमने इतनी बातें पढ़ने की कोशिश की, इतनी बातें सीखने की कोशिश की। और इसके तुरंत बाद हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट, यानी गैलीलियो का प्रयोग। थैंक यू सो मच।